बलिया जिला जो अपनी क्रांतिकारी विरासत और बागी बलिया की छवि के लिए जाना जाता है, जहां से देश की सियासत का सबसे बड़ा आंदोलन उपजा था, जिसने देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। बलिया जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्मभूमि रहा। आज बात उसी बलिया जिले की सबसे अहम सीट की करेंगे। यूं तो इस जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट बसपा के खाते में है। जिन 4 सीटों पर सपा का कब्जा है, उसमें से 1 सीट है बैरिया विधानसभा की। आज हम इस बैरिया विधानसभा सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस बैरिया विधानसभा से सपा के विधायक जयप्रकाश अंचल हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री शारदानंद अंचल के बेटे हैं, जो बीजेपी में बगावत का सीधा फायदा 2022 के चुनाव में पाते हैं। तो 2027 के चुनाव में क्या होगा इस सीट पर, इसकी भयंकर चर्चा है। तो क्या इस सीट का समीकरण है? स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं? किसका पलड़ा भारी है? क्या सपा फिर से यहां पर रिपीट करेगी या फिर बीजेपी 2017 की तरह कमाल करेगी? चलिए आपको बताते हैं यूपी किसका में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका, आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले इस सीट का आपको इतिहास दिखाते हैं कि आखिर क्या कहता है इस सीट का चुनावी इतिहास। अगर पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो 2007 में बीएसपी के सुभाष यादव जीते थे, 2012 में सपा के जयप्रकाश अंचल, वहीं 2017 में बीजेपी की सुनामी में ये सीट बीजेपी के खाते में गई। सुरेंद्र नाथ सिंह यहां से विधायक बने। जबकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट के लिए सपा पार्टी से प्रत्याशी जयप्रकाश अंचल थे, लेकिन 2022 के चुनाव में स्थितियां बदलती हैं। देखिए, यहाँ पर जयप्रकाश अंचल को फिर से सपा कैंडिडेट बनाती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बदला जाता है। सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट कट जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि सुरेंद्र नाथ सिंह बगावत करते हैं। बागी के तौर पर वो मैदान में उतरते हैं और इसका सीधा नुकसान होता है बीजेपी को और जीत जाती है समाजवादी पार्टी। यहाँ पर 2022 में बीजेपी ने आनंद स्वरूप शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था और वो उस वक्त हार गए थे, लेकिन इस बार आनंद कुमार शुक्ला उस तमाम चीजों को बदलने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, इस बार अलग प्लान के साथ तगड़ी जीत के साथ उतरेंगे। तो बीजेपी का दावा है कि उसने तमाम समीकरणों को सेट कर लिया और इस बार उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं सपा के विधायक अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके विकासवादी काम की वजह से एक बार फिर से जनता उन्हीं को चुनेगी। दोनों दलों का दावा आप जरा सुन लीजिए। 17 से 22 में बलिया नगर से विधायक था, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री था। 22 में बैरिया से मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया। वहाँ पर हमारे जो उस समय के तत्कालिक भाजपा विधायक थे सुरेंद्र सिंह जी, वो एक दूसरी पार्टी से कैंडिडेट के रूप में मैदान में आ गए, जिस कारण से पार्टी के मतों में विभाजन हो गया, जो वहाँ पर पार्टी के पराजय का मुख्य कारण बना। लेकिन आगे 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व का विचार आगे बढ़ रहा है, तो हम 27 में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भी विजयी होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं सबसे अधिक बैरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कराने का काम किया और उसी की देन थी कि बैरिया की सम्मानित जनता के हित में जो हम लोगों ने विकास कार्य किया है। आज हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता के लोग हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हमने विधायक निधि से सड़कों का जाल बिछाया है, शायद उतना किसी ने नहीं बिछाया है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा होता है विकास, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे 100 बेड के अस्पताल का या बालिकाओं के स्कूल का, मंडी का, ये सारी परियोजना को हम लोगों ने बैरिया में लाने का काम किया। और आगे का भी हम लोगों का लक्ष्य है कि 2027 भी हम लोगों का विकास ही मुद्दा रहेगा, कि चाहे सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो या कटान पीड़ितों को राहत का सवाल हो। हम लोग अनवरत विकास के पथ पर ही बैरिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बैरिया की जनता पुनः 2027 में समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी और चुनाव जिताने का काम करेगी। लेकिन भाई, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है। यहाँ पर जातीय समीकरण कब किसका खेल बिगाड़ दे, किसका खेल बना दे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जातीय समीकरण क्या कहते हैं इस सीट के बारे में, चलिए वो भी आपको बता देते हैं कि जातीय समीकरणों में अगर गुणा भाग करते हैं तो किसके पक्ष में जाती है यहाँ की सत्ता।
बैरिया विधानसभा का गणित अगर देखें तो यहाँ पर दलित कम्युनिटी के करीब 60,000 वोटर्स बताए जाते हैं, यादव कम्युनिटी के करीब 46,000 वोटर्स बताए जाते हैं, राजपूत भी अच्छी खासी संख्या में 48,000 वोटर्स करीब बताए जाते हैं, ब्राह्मण भी प्रभावी बताए जाते हैं करीब 47,000 वोटर्स, कुशवाहा समाज के करीब 44,000 वोटर्स बताए जाते हैं। लेकिन इन जातियों के अलावा भी कई जातियां हैं जिनके वोटर्स काफी अहम भूमिका में नजर आते हैं चुनावों में। लेकिन अब ये जातीय समीकरण और जो इतिहास है या ये जो दावे हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो क्या कुछ गणित निकल कर आता है और जमीन पर क्या दिखाई देता है इस गणित के साथ, जानते हैं स्थानीय पत्रकारों से। 2012 में जो चुनाव हुआ उसमें भी देखिए तो बहुजन समाज पार्टी से मुक्तेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से भरत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय जो है पहली बार यहाँ सपा का खाता खुला, पहली बार। इसके पहले सपा यहाँ चुनाव नहीं जीती। पहली बार जयप्रकाश अंचल 2012 में यहाँ पहली बार समाजवादी पार्टी से विधायक हुए। क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पर जो इसके पहले जो चुनाव लड़ते थे विक्रमा सिंह जी, तो वो समाजवादी पार्टी से लड़ते थे, तो कई कारणों से कुछ वोट जो है यादवों के कट जाते थे और उतना ही वोट कटता था जितने वो हार जाते थे। और मैं ये कहूँगा कि ये देखा जाए तो ठाकुरों का है, अगर एक ठाकुर यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो बहुत मजबूती से लड़ेगा और उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। ये आपको देखने को 2007 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब 2 ठाकुर लड़ रहे थे तब यादव हो गए। 2012 में जब 2 ठाकुर मुक्तेश्वर सिंह भरत सिंह लड़ रहे थे तब जयप्रकाश अंचल हो गए। उसी तरह से आप आज ये 2012 के बाद 2017 में आई, 17 में सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, विधायक हो गए। हालांकि 2 लोग और भी लोग चुनाव लड़ रहे थे निर्दल से, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, 5,000 6,000 यही लोग पाए। लेकिन सुरेंद्र सिंह जो है अच्छे से चुनाव जीत गए, अंचल चुनाव हार गए क्योंकि अकेले ठाकुर लड़ रहे थे दमदारी से चुनाव, तो हो गए विधायक को। इसी तरह से आप 22 में आ जाइए। अगर आप 22 में आइए तो देखिए यहाँ ठाकुर को पहली बार हमको लगता है कि ठाकुर को यहाँ टिकट नहीं मिला किसी बड़ी पार्टी से। यहाँ पर आनंद स्वरूप शुक्ला को उतार दिया गया 2022 में। आनंद स्वरूप शुक्ला यहाँ आए, लेकिन सुरेंद्र सिंह चूंकि यहाँ पर यहाँ विधायक थे और उनको टिकट उनका कट गया, तो एक आक्रोश भी था। उनके समर्थकों की एक बड़ी वो है, हर जगह उनके लोग हैं, तो एक वो लड़ गए चुनाव, निर्दल वीआईपी पार्टी से लड़े वो चुनाव और उन्होंने अच्छा स्कोर किया और आनंद स्वरूप शुक्ला बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब 2 ठाकुर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, तभी किसी तीसरे का कुछ दाल गल पाती है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, यहाँ पर विधायक हैं जयप्रकाश जी अंचल जी हैं, 2 बार हुए हैं, लेकिन आपको जैसा कि मैं बताया समीकरण बहुत काउंट करता है। अगर समीकरण इसी तरह का रहा तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। अगर एक ठाकुर मजबूती से चुनाव लड़ जाए। 2027 को कैसे देख रहे हैं? 2027 में क्या हो सकता है? देखिए बहुत स्पष्ट है, कई तरह से लोग इसका की व्याख्या करेंगे, आप जाएंगे कई तरह से लोग बात करेंगे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो माई कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें सब चीज़ डिपेंड करेगा कि टिकट किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया। बीजेपी किसको चुनाव लड़ाती है और उसके सामने समाजवादी पार्टी किसको, सिटिंग विधायक तो है वो, लेकिन क्या उनको बदला जाता है कि वही रिपीट होते हैं और फिर इस पार्टी से बीजेपी से कई लोग चुनाव मैदान में हैं, मैंने जो अपना कहने का मतलब कि चाहते हैं चुनाव लड़ना, भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो क्या होगा, बीजेपी किसको उतारेगी, इस पर डिपेंड करेगा कि 2027 में क्या होने वाला। नहीं तो क्या आपको लगता है कि पार्टियों पर ये पूरा चुनाव डिपेंड करता है कि जातियों पर डिपेंड करता है? देखिए पार्टियों के साथ जातियों का तालमेल भी जरूरी है और पार्टियां भी जातियों के तालमेल के हिसाब से ही उतारती है। तो अगर जातियों का पार्टियों के साथ तालमेल ठीक से बैठ गया तो ठीक है। एक बड़ी बात यह भी है कि मुझको लगता है कि आपसी जो वो है, जो लोगों में आप देखेंगे तो हर विधानसभा में कमोबेश आपको दिखाई देगा कि जो पार्टी सत्ता में रहती है तो आपस में बहुत सारे एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी होती है, कई चीज़ें होती है, और उस चीज़ को ठीक कर ले जाए लोग तो अच्छा कर सकते हैं। बैरिया में तो मान के चलिए कि यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहेगा। उसमें भी देखिए यहाँ के जमीनी नेता हैं सुरेंद्र सिंह। हाँ, अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो बीजेपी के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगा, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। अगर उनको नहीं मिला तब तो परेशानी आ सकता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग पार्टियों पर वोट करते हैं कि जातियों में वोट करते हैं? देखिए पार्टी तो एक है ही है, लेकिन जातिवाद का यहाँ पर मुद्दा बहुत ज़्यादा है बैरिया में। हाँ, इसलिए कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में यादव हैं, इसके बाद क्षत्रिय हैं, इसके बाद ब्राह्मण हैं, इसके बाद और जाति हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टी तो मुख्य है। हाँ, पार्टी के नाम पर ही
पार्टी के नाम पर अगर कोई बढ़िया आदमी का मिल जाए तो वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। तो जात की महत्व लगता है यहाँ पे? जी जी जी, जात का महत्व है, बहुत महत्व है जी। पिछले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2027 में क्या दिखता है आपको? देखिए, पिछले चुनाव को देखते हुए पिछले चुनाव तो हुआ था, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, इसके पहले वो सुरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। इनको टिकट नहीं मिल गया यहाँ पे शुक्ला जी को टिकट। सुरेंद्र सिंह वीआईपी पार्टी से लड़ गए, तो इसी में वो चुनाव हार गए, नहीं तो बीजेपी यहाँ पे जीतती ये चुनाव 100%। तो इन पत्रकारों को आपने सुना जो ये दावा करते कि अगर 2027 में बीजेपी बिखराव को रोक लेती है तो हो सकता है कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी। लेकिन सपा भी पूरी तरह से पूरे पूर्वांचल में काफी प्रभावी है और अगर उसके पीडीए की धार को मजबूती मिल जाती है तो समीकरण कुछ और भी हो सकते हैं। खैर, आप क्या कहेंगे बैरिया सीट के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने।